मेरी इस दिव्य कथा की शुरुआत होती है महान राजा इंद्रद्युम्न से। उनके हृदय में मेरे दर्शन की तीव्र लालसा थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि घने वनों में सबारा नामक आदिवासी समुदाय गुप्त रूप से मेरे नील माधव रूप की पूजा करता है। वर्षों की खोज और कठिन तपस्या के बाद राजा को मेरे नील माधव स्वरूप के दर्शन हुए। वो क्षण केवल दर्शन का नहीं था, वो आदिवासी आस्था और वैदिक परंपरा के पवित्र मिलन का साक्षात प्रमाण था। जब मुझे मंदिर में स्थापित करने की इच्छा हुई तो मैंने स्वयं अपनी शर्त रखी। मैंने कहा, मेरी मूर्ति विश्वकर्मा बनाएंगे, जो एक साधारण बढ़ई के रूप में आएंगे। शर्त ये थी कि वे बंद कमरे में 21 दिन तक मूर्ति निर्माण करेंगे और उस अवधि में द्वार नहीं खोला जाएगा। प्रारंभ में सब ठीक चला, परंतु रानी के मन में शंका उत्पन्न हुई। क्या भीतर सचमुच कोई कार्य हो रहा है? राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने समय से पहले द्वार खोल दिया। उसी क्षण मैं विश्वकर्मा रूप में अदृश्य हो गया और मेरी मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ पांव के। राजा शोक में डूब गए। तभी मैंने आकाशवाणी की, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण होकर भी अपूर्ण दिखूंगा, ताकि समस्त ब्रह्मांड में हर दिशा और हर काल में व्याप्त रह सकूं। इसी दिव्य रूप में मैं भगवान जगन्नाथ, मेरे भ्राता बलभद्र और मेरी भगिनी सुभद्रा स्थापित हुए। पुरी का भव्य मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़रंग देव द्वारा निर्मित हुआ। यहाँ हर वर्ष आषाढ़ मास में निकलने वाली मेरी रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, बल्कि समता और प्रेम का महापर्व है, जहाँ राजा से लेकर रंक तक सब मेरे रथ को खींचते हैं। एक बार की बात है, मुस्लिम भक्त साल बेगा के प्रेम में मैंने अपनी रथ यात्रा तक रोक दी। ये मेरी करुणा और समावेशिता का प्रतीक है। मेरे मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, उसकी परछाई कभी भूमि पर नहीं पड़ती और मेरी दिव्य रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है, जहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। यही मेरी रसोई का अद्भुत रहस्य है। विश्व की सबसे विशाल रसोई, जहाँ बना महाप्रसाद सभी भेद मिटा देता है। मैं भगवान जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं हूँ, मैं भावना हूँ। ऐसी भावना जो कहती है, मैं सबका हूँ और सब मुझ में है। जय जगन्नाथ।